सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। जी हां, आज मौका है देश में स्वतंत्रता दिवस का और 78वें स्वतंत्रता दिवस की प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया और साथ ही उन्होंने संदेश दिया कि विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री मोदी जब लाल किले पहुंचे थे 11वीं बार उन्होंने झंडारोहण किया और 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले बापू को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद लाल किले पर पहुंचकर 11वीं बार झंडारोहण किया और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 का लक्ष्य भारत के सामने रखा कि किस प्रकार से विकसित भारत का संकल्प है भारत का, वो संदेश देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले आपको वो संबोधन सुना देते हैं जो लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। के लिए लोन चाहिए, ये सारी बातें उसे संभव होती है। मुझे तो खुशी है कि मेरे पशुपालक भी, मेरे मछली पालन करने वाले भाई बहन भी आज बैंकों से लाभ ले रहे हैं। मुझे खुशी है मेरे रेहड़ी पटरी वाले लाखों भाई बहन आज बैंक से साथ जुड़ करके अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं और विकास की दिशा में वो भागीदार बन रहे हैं। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्योग के लिए तो बैंक एक सबसे बड़ी सहायक होती है। उसको रोजमर्रा पैसों की जरूरत होती है अपने नित्य मर्जी पर प्रगति के लिए, और उस काम को हमारी मजबूत बैंकों के कारण संभव हुआ है। साथियों, दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी तो मिली लेकिन लोगों को एक प्रकार से माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार के पास मांगते रहो, सरकार के पास हाथ फैलाते रहो, किसी की सिफारिश के लिए रास्ते खोजते रहो, वही कल्चर डेवलप हुआ था। आज हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। साथ हमारे साथ अभिनव लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, देश में जश्न आजादी की धूम है, आप कहां मौजूद है और क्या उत्साह देखने को मिल रहा आजादी का? बिल्कुल, देखिए देश भर में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है और आपने जैसा बताया आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले पे तिरंगा फहराया और अपना संबोधन किया। इस वक्त हम और यहाँ पे अब से ध्वजारोहण होना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो है वो यहाँ पे पहुंच के ध्वजारोहण करेंगे और तमाम संख्या में जो कांग्रेस के नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता है वो आप कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है। 1947 से लेकर आज तक है इसका निर्माण कांग्रेस कमेटी और कोई दल करता है वो यहाँ पे और अध्यक्ष जी कल रात में और कांग्रेसी उसके बाद काफी संख्या में यहाँ से निकले हैं और अभी भी फोन आया है कि 7 मिनट 8 मिनट जो भी लग जाए तो हम समझते हैं कि इस बात को थोड़ी सी 10 मिनट की स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम सभी हर्षोल्लास के साथ हमारी सभी बहनें सभी भाई इकट्ठा है। हमारे अध्यक्ष जी का इंतजार हो रहा है। हमारा देश है, हमारा ध्वज है, हम लोग खुशी के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 78वां स्वतंत्रता दिवस से कितना उत्साहित है आप लोग? कांग्रेस पार्टी की किस तरीके से देख रहे हैं? सब परसों से ही लगे हुए हैं इस ध्वज को सजाने में, सभी सुबह से इंतजार कर रहे हैं। तो सुना आपने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का ऐलान हो रहा है कि कुछ देर बाद वो पार्टी से पहुंचेंगे और यहाँ पे वो ध्वजारोहण करेंगे और जो तमाम संख्या में कांग्रेसी हैं वो यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। पूरा देश उत्साहित है क्योंकि ये जो आंदोलन एक हुआ आजादी के समय पर स्वतंत्रता सेनानियों को एक झंडा है, सिर्फ कपड़ा नहीं, इसके अंदर समय के तमाम बलिदान है, संघर्ष, ये बहुत बड़ा पर्व है। इसको हम लोग त्योहार के रूप में मनाते हैं। हम कांग्रेस जब पूरे देश में इसको त्योहार के रूप में मनाते हैं, मनाना भी चाहिए क्योंकि ये कोई छोटा दिन नहीं है। बाद हमें आजादी मिली, आज हमारा देश ऐसे दौर से गुजर रहा है। शायद आजाद तो है लेकिन पूरी तरीके से आजाद तो हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संदेश दिया कि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे।
11वीं बार जब ये संबोधन दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, क्या लगता है? आप कांग्रेस पार्टी में मौजूद है, पहले पूछिए उनसे कि प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प आगे कैसे जाने वाला है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से अपने संबोधन में तमाम बातें की, 2047 तक विकसित होने की भी बात कही और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तमाम तरह की बातें कही। हम लोगों की बात करेंगे। पीएम ने अभी लाल किले से संबोधन किया और उन्होंने कहा कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी कैसे पीएम के आज के इस लाल किले से संबोधन को देखती है? ये आज गौरव का दिन है। प्रधानमंत्री नहीं बोला 2024 2022 में बुलेट ट्रेन वादा पूरा होना है। तमाम ऐसे वादे आज के दिन हम लोगों को मनाना चाहिए। मोदी जी को कोई सीरियस प्रधानमंत्री कोई सुनता नहीं है। पहले कहते थे मन की बात, देखिए कोई सुन रहा है क्या? तो जनता समझ चुकी है कि देश का प्रधानमंत्री जीता है, झूठ बोलता है। लाल किले से जब जाते हैं लाल किले झूठ बोलते हैं। 47 तक विकसित भारत बनाएंगे। 24 की स्थिति क्या है ये बताएं। जब से प्रधानमंत्री बने कम से कम लगता है 15 से 20 ट्रिलियन हाथ से कम तो नहीं। तमाम ऐसे घोटाले चीजें सामने आ रही हैं आपके। डॉक्टर का रेप कहीं ना कहीं कलंकित कर रहा है हमारे समाज को। प्रधानमंत्री को पहले इसको बोलना चाहिए। इतने इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहूंगी मैं। अभिनव, क्या लगता है कौन कौन से कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की ओर से आज मनाया जा रहा है? आजादी के इस महापर्व को कांग्रेस पार्टी कैसे मना रही है, ये जानने का प्रयास आप करिए। बिल्कुल, देखिए देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस की धूम है और सभी जगह स्वतंत्रता दिवस का आज जो समारोह है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा से ध्वजारोहण कर रहे हैं और उनके वहां से कुछ देर बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय से ध्वजारोहण होगा और मैं खुद इस वक्त कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ भी देखिए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कुछ देर में पहुंच के ध्वजारोहण कार्यक्रम करेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी लाल किला से संबोधन करेंगे। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से आज जो देश भर में कितने धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस का जो पर्व है मनाया जा रहा है। आप आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? दोहरा त्योहार है, दोहरा दिवस है ये। एक तो 15 अगस्त जो हमें 1947 में आजादी मिली थी, मगर कर्नल रनौत के कहने के मुताबिक 2014 में आजादी मिली थी। हमारा संविधान 1950 में बना था और 64 साल बाद नरेंद्र मोदी ने हमें आजादी दी थी। इतना हद है। मगर मैं आज दूसरी बात करूंगा क्योंकि सबका जिक्र तो होता ही रहेगा। मैं एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त के साथ हमें ये दोहरी खुशी इसलिए मनानी चाहिए कि देश की जनता ने जिस तरीके से एक अहंकारी राजा को 272 के आंकड़े से नीचे लाके कहीं ना कहीं 240 के आंकड़े पर लाया है, तो एक तरीके से संविधान की भी रक्षा हुई है। तो हम आज एक सिर्फ 15 अगस्त अकेला नहीं मनाएंगे, हम इसे संविधान दिवस के रूप में भी मनाएंगे क्योंकि हमारे संविधान की रक्षा देश की जनता और सारे इंडिया गठबंधन ने जिस ताकत से नरेंद्र मोदी अहंकारी का मुकाबला किया और उसे उसके सही आंकड़ों से नीचे लाकर रख दिया, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दोहरी खुशी का मौका है। तो सुन रही हैं आप जिस तरह से यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। बता रहा है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि संविधान दिवस के रूप में भी हम किस तरह से इसको मना रहे हैं। उनका मानना है कि जो संविधान है वो बच गया और कम सीटें आने से, और तमाम तरह के जो कांग्रेसी नेता है वो बातें यहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल अभिनव, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का संकल्प का जो उनका प्लान है उसको बताया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद देश को संबोधित करते हुए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब हम 40 करोड़ थे तब हमने महासत्ता को हरा दिया था और आज 140 करोड़ देशवासी हैं। संबोधन से पहले प्रधानमंत्री मोदी को स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी गई और समारोह में करीब 6000 स्पेशल अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में खासतौर पर अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों से जुड़े लोग, मेरा युवा भारत के वॉलंटियर्स, आदिवासी समुदाय के लोग और किसान संगठनों की प्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए। कुछ लोग निराशावादी बचकर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा,
साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि तैयारी कर रहे हैं कि 2036 का ओलंपिक भारत में हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और इसके अलावा सरकार का अभाव प्रभाव ना हो। वही आज मौका है देश की आजादी का, और वो आजादी इतनी संघर्ष के बाद मिली और आज मौका है जश्न आजादी का, और उसके लिए जो हमारे देशवासियों के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको याद करने का, जिसकी वजह से हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं, गुलामी की उस जंजीर को तोड़ के हम आगे बढ़े हैं। और आज जब 11वीं बार लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दहाड़ सुनाई तो पूरा विश्व आज नजर गड़ाए बैठे थे लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को सुनने के लिए। तो वहीं सरकार का प्रभाव ना हो और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से सीधे तौर पर संबोधन देखने को मिला। और इसके साथ जहां 15 अगस्त वो दिन है साल 1947 पर, जब गुलामी की इस जंजीर को पार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन सारी बातों का जिक्र किया अपने इस संबोधन में, और इसके साथ साथ स्वदेशी को भी लगातार बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसका भी जिक्र करते हुए नजर आए। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे देश के युवा विदेशों में जाकर ना पढ़ाई करें, इसके लिए हम देश में ही अच्छी व्यवस्थाएं करेंगे। लाल किले से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को कोविड वैक्सीनेशन का काम हमारे देश में हुआ। कभी आतंकवादी हमारे देश में आकर हमें मार कर चले जाते थे, अब वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। अब हम सीधे तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक करके सीधे तौर पर उसका जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब लाल किले से कहा जाता है कि देश के 18,000 गांव में समय सीमा के अंदर बिजली पहुंचाएंगे और वो काम हो जाता है, तो भरोसा मजबूत और हो जाता है। ये भारत का स्वर्णिम कालखंड है, ये मौका जाने हम नहीं देंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक समय था कि लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे, आज समय देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का है। अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। हमारे रिफॉर्म राजनीतिक मजबूरी नहीं, हम नेशन फर्स्ट को संकल्प से प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 11वीं बार जब अपना संबोधन दिया तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आगे के प्लान को बताते हुए और साफ संदेश देते हुए कहा कि अब वो भारत नहीं रहा, अब हम सीधे घुस कर मारते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जब 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से अपना संबोधन दे रहे थे, पूरे विश्व की निगाहें थी आज के संबोधन पे प्रधानमंत्री मोदी के। साथ ही उन्होंने विकसित भारत का संकल्प जो है उसकी भी रूपरेखा बताई।